हम सभी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हम में से कुछ लोग कठिन संघर्ष करते हैं, लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों जैसे शादी, शिक्षा, घर और व्यवसाय के लिए आवश्यक पर्याप्त धन नहीं कमा पाते हैं। ग्रहों की स्थिति किसी की कुंडली में किसी के जीवन में मौद्रिक शक्ति का सुझाव देती है। पर्याप्त मौद्रिक संसाधनों की कमी के परिणामस्वरूप अक्सर ऋण लिया जाता है। कर्ज में रहना तनावपूर्ण हो जाता है, खासकर जब आप कर्ज की रकम चुकाने में असमर्थ होते हैं। हर दूसरे दिन हम कर्ज चुकाने के दबाव में लोगों के आत्महत्या करने की खबरें सुनते हैं। ज्योतिष जन्म कुंडली में ऋण के मुद्दों का पता लगाने और उन्हें हल करने के विभिन्न तरीके सुझाता है। उचित ज्योतिषीय मार्गदर्शन से व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में ऋण योग की पहचान कर सकता है और ऋण लेते समय सतर्क रह सकता है। कर्ज और किस्तें चुकाने का लगातार दबाव लोगों का जीना दूभर कर रहा है। कुंडली के अनुसार ऋणों का प्रबंधन कैसे करें, यह समझने के लिए ज्योतिष हम सभी के लिए सबसे बड़े तारणहार के रूप में कार्य करता है। ऋण वास्तव में आज आधुनिक जीवन का एक सामान्य पहलू बन गया है, लेकिन कुछ अशुभ ग्रहों की स्थिति और दुर्भाग्य के कारण ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है। उधार लिया हुआ पैसा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इससे गंभीर अवसाद हो सकता है जो जातक को जीवन में नकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। कर्ज लेने के कई कारण: व्यापार में विस्तार, अपर्याप्त वेतन, बच्चों की शादी, व्यवसाय शुरू करना, लंबी या पुरानी बीमारियां, किसानों का ऋण, जीवन की विलासिता, औद्योगिक ऋण, शैक्षिक ऋण। ज्योतिष में ऋण लेने के लिए ग्रहों की युति। ऋण लेने के कई कारण हैं, जैसा कि आपकी वित्त राशिफल में बताया गया है। कर्ज का कारण जानने के लिए इन ग्रहों की युति को समझना बहुत जरूरी है। 12वें भाव में स्थित एक कमजोर ग्रह व्यक्ति को उस ग्रह की दशा अवधि के दौरान ऋण लेता है। कुंडली में गुरु चांडाल योग नामक एक नकारात्मक योग जीवन में आर्थिक संघर्ष देता है और व्यक्ति को धन उधार लेने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष में दूसरा और 11वां घर वित्तीय लाभ के लिए खड़ा है और इन धन पैदा करने वाले घरों में कोई भी क्लेश जातक को पैसे उधार देता है। कुंडली में कमजोर ग्रह किसी के जीवन में मौजूद किसी भी राजयोग के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ग्रहण योग नामक एक अन्य योग कमजोर वित्तीय स्थिति का कारण बनता है। जातक की जन्म कुंडली में ऋण और ऋण के संकेत आसानी से मिल सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता है कि कर्ज के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, फिर कुंडली में मंगल की स्थिति देखनी चाहिए। मंगल की स्थिति किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऋण की स्थिति को दर्शाती है और इसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। इसी तरह ऋण और ऋण के लिए जिम्मेदार घर छठा घर है और इसका 11वें और 12वें घर के साथ संबंध ऋण की स्थिति को दर्शाता है। तो ज्योतिष में ऋण की भविष्यवाणियां जन्म कुंडली में मंगल और छठे घर की स्थिति के गहन विश्लेषण के माध्यम से की जाती हैं। ज्योतिष ने यह भी उल्लेख किया है कि किसी से उधार लेने से हमारी कुछ ग्रह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब यदि सक्रिय ग्रह स्वभाव से लाभकारी हो तो व्यक्ति को उधार के धन का लाभ मिलेगा, लेकिन यदि सक्रिय ग्रहों में अशुभ शक्तियां हों तो यह व्यक्ति के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। जन्म कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे या 12वें भाव में पापी मंगल की उपस्थिति जातक को जीवन में कभी न कभी ऋण लेने का कारण बनती है। इसी प्रकार प्रथम और छठे भाव या उनके स्वामी की युति ऋण लेने की स्थिति को दर्शाती है। अतः उपरोक्त बातों का ध्यान रखें और ज्योतिषीय परामर्श के बाद सावधानी पूर्वक ऋण लें। एक ज्योतिष परामर्श अनुकूल समय का सुझाव दे सकता है जिसके दौरान कोई व्यक्ति उनसे लाभ लेने और उन्हें आसानी से चुकाने के लिए ऋण ले सकता है। इसलिए मार्गदर्शन के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी एजे ओबरॉय से परामर्श लेना चाहिए। इस प्रकार किसी को जीवन में किसी बिंदु पर ऋण लेने की संभावना के बारे में जन्म कुंडली से संकेत मिल सकता है और ऋण लेने के लिए स्थितियों से बचने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम अपनी कुंडली में ऋणों के पुनर्भुगतान में कठिनाई के वर्तमान संयोजनों के बारे में जानते हैं, हमें सबसे सतर्क तरीके से ऋण लेने का विकल्प चुनना चाहिए।